4 फरवरी 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी का भाषण। तो बनारस में यदि हमारे मंदिर और पूजा घर। कल शाम जब मैं विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए गया तो मुझे ख्याल आया कि यदि कोई अजनबी इस महान मंदिर के दर्शन के लिए आए तो वो हम हिंदुओं के बारे में क्या सोचेगा। वो जरूर हमारी आलोचना करेगा। क्या ये महान मंदिर हमारे चरित्र को नहीं दर्शाता? क्या ये उचित है कि इस मंदिर तक जाने वाली गलियां इतनी गंदी हों और किसी भी तरह से इस मंदिर के चारों ओर मकान बना दिए जाएं, जहां तंग गलियों में जाना मुश्किल हो? यदि हम अपने मंदिरों में सफाई और खुली जगह नहीं रख सकते तो फिर हमारी अपनी व्यवस्था कैसी होगी? हमारा स्वराज्य कैसा होगा? क्या अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे मंदिर पवित्रता, स्वच्छता और शांति के केंद्र बन सकेंगे? अंग्रेजों के जाने के 70 साल बाद भी हमारे मंदिर स्वच्छता और शांति के घर नहीं बन सके हैं। महात्मा गांधी का सपना आज भी अधूरा है। बनारस के विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको आज भी भीड़ भाड़, गंदी और तंग गलियों से गुजरना पड़ता है। खुली जगह तो पहले ही कम थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में गैर कानूनी निर्माण के कारण मंदिर चारों ओर से घिर गया है। विश्वनाथ मंदिर के आसपास दर्जनों छोटे छोटे प्राचीन मंदिर हैं। सैकड़ों वर्ष पुराने इन ऐतिहासिक मंदिरों पर अब स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये मंदिर सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर से सिर्फ 30-40 गज दूर है। देखिए किस तरह अनधिकृत निर्माण इस सैकड़ों साल पुराने मंदिर को लील रहा है। मंदिर के शिखर का एक बड़ा भाग गिराया जा चुका है। उस पर लेंटर डाल दिया गया है। मंदिर से मूर्तियां गायब हैं और अब उसे एक दुकान में तब्दील कर दिया गया है। नीलकंठ महादेव के इस मंदिर के ऊपर अब डॉक्टर साहब का दवाखाना चलता है। मंदिर के ऊपर 5 मंजिला इमारत बनाई जा चुकी है। यूं कुछ भूले भटके भक्त आज भी इस मंदिर पर आते हैं। विश्वनाथ मंदिर से मणिकर्णिका घाट जाने वाली इस गली में कई पुराने मंदिर हैं जिन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। यह है एक और सदियों पुराना खूबसूरत मंदिर, हिंदू स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण। मंदिर के सामने दीवार खड़ी कर दी गई है और महादेव जी को टीन के इस बदसूरत दरवाजे के पीछे कैद कर लिया गया है। और अब देखिए मंदिर अतिक्रमण का एक और शर्मनाक नमूना। इस मंदिर में तो अब इन साहब ने चाय और पकोड़े की दुकान खोल रखी है। कई मंदिरों से भगवान की मूर्तियां गायब हो चुकी हैं। वहां अब बकरियों और बिल्लियों का राज है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हिंदू धर्म की आत्मा बसती है और यहां आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को हमारी सांस्कृतिक धरोहर की इस दुर्दशा को देखकर अत्यंत पीड़ा होती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में उन्हीं के मंदिरों पर कब्जा हो रहा है? आपको बताया जाएगा कि काशी के घर घर में मंदिर है, लेकिन सच यह है कि काशी के मंदिरों को अब घरों और दुकानों में बदला जा रहा है। इस तरह के गैर कानूनी अतिक्रमण को रोकने के लिए और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने के लिए सरकार ने लगभग 170 मकानों के अधिग्रहण की एक योजना बनाई थी, ताकि विश्वनाथ मंदिर से लेकर गंगा नदी तक एक चौड़ा कॉरिडोर बनाया जा सके। मकान मालिकों को बाजार भाव से लगभग दुगना मुआवजा भी दिया जा रहा है। इस चौड़े रास्ते के निर्माण के बाद विश्वनाथ जी के दर्शनार्थियों को तंग गलियों में घंटों लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा।
वो सीधे गंगा स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ सकेंगे। लेकिन आसपास के इन मंदिरों पर अवैध कब्जा करने वाले लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से यह झूठ फैलाया जा रहा है कि सरकार मंदिरों को तोड़ रही है। मामले को सांप्रदायिक रूप देने की भी कोशिश की जा रही है। विश्वनाथ मंदिर के मुख्य प्रशासक विशाल सिंह का कहना है कि इस योजना में एक भी मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा है। सिर्फ पुराने मंदिरों के आसपास अवैध निर्माण को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और पुरातत्व विभाग की सहायता से इन मंदिरों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि हम तो सिर्फ अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने और विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं।